गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर। और आज हम 8 और 9 जून के दोनों दिनों के कंबाइंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहां कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसको मिला है? तो जावेद अख्तर को मिला है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में भारतीय बॉलीवुड लेखक और फिल्मकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है। और ये जो जावेद अख्तर हैं, इनको ये पुरस्कार विज्ञान अनुसंधान व मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है, प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्ति जो कि मतलब निष्पक्षता से, धर्मनिरपेक्षता के साथ सार्वजनिक रूप से प्रयासरत रहते हैं, तो जावेद अख्तर हैं, इनको ये अवार्ड दे दिया गया है। इसी के साथ यह पुरस्कार प्रसिद्ध अंग्रेजी जो विकासवादी जीव वैज्ञानिक हैं रिचर्ड डॉकिंस, उनके सम्मान में दिया जाता है और 2003 से ये कंटिन्यू प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। देखिए, इसी पुरस्कार के साथ आपको मैं कुछ और नाम बता देता हूँ जो कि आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए, राजीव जोशी का नाम ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2020 का। इसके साथ ही सौरभ लोढ़ा का नाम ध्यान रखेंगे, मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर हैं। 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। इसी के साथ सुमन गवानी 2019 के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में मेघ संदेश नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? यानी कि इस एप्लीकेशन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखिए, कर्नाटक ने किया है। अब आपको बता देते हैं, इस ऐप से जो बेंगलुरु जो आपका मतलब शहर कह लो या जिला कह लो, उसमें वास्तविक समय यानी कि वर्तमान समय में बारिश, बाढ़ और तूफान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसी के साथ इस ऐप को आईआईएससी बेंगलुरु और कर्नाटक के स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटर सेंटर ने मिलकर तैयार किया है, यानी कि डिजाइन किया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, आपका मेघ संदेश एप्लीकेशन। अगर कर्नाटक की बात आ रही है तो देखो, कर्नाटक के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहले स्टेटिक जीके का पोर्शन देख लेते हैं कर्नाटक का। देखो, राजधानी रहेगी बेंगलुरु, बृहस्पति नदी के किनारे है, ये आप याद रखेंगे। सीएम आपके बीएस येदुरप्पा हैं। डिप्टी सीएम यहाँ पर आपके 3 हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वजुभाई वाला, कर्नाटक के। कर्नाटक जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, वो हैं अभय श्रीनिवास ओका। राज्य पशु आपका स्लेंडर लॉरिस है। राज्य पक्षी आपका इंडियन रोलर है। इसी के साथ में राज्य दिवस आपका 1 नवंबर को यहाँ बनाया जाता है। जिले आपके यहाँ पर 30 हैं। राज्य वृक्ष आपका चंदन है। इसी के साथ में विधानसभा सीट आपकी 224 है। यहाँ विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीट है 75, लोकसभा की सीट है 28 और राज्यसभा की सीट है 12। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय खाद्य और केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान आपकी मैसूर, जो कर्नाटक का एक शहर है, वहाँ है। मैसूर में ही आपका राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र भी है। देखिए, बेंगलुरु में कई इंटरनेशनल नेशनल लेवल की संस्थाओं के हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे कि इन्फोसिस का है, विप्रो का है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी है, इसरो का भी है, और सिलिकॉन ऑफ इंडिया स्पेस सिटी IT सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का पहला राज्य जिसने अपना आधिकारिक लोगो यानी कि ऑफिशियल लोगो जो लॉन्च किया था, वो आपका कर्नाटक ही था।
इसी के साथ 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में भारत का पहला राज्य आपका कर्नाटक था। जन सेवक योजना, आपदा मित्र एप्लीकेशन, प्राण वायु नामक मिशन जो आपके बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया गया था। कोरोना वॉच एप्लीकेशन, नमस्ते, नेवर हैंडशेक कैंपियन, ये सब आपकी अभी हाल ही में कर्नाटक से संबंधित है। जे अरुण कुमार का नाम आपको यहाँ से कर्नाटक से ध्यान रखना है। कौन है? कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं जे अरुण कुमार, और हाल ही में यूएसए, मैंने बोला है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। देखिए एक दो शब्द आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। यूएई और यूएसए, तो कंफ्यूज मत होना। जो जे अरुण कुमार हैं वो आपके यूएसए के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, जबकि रोविन सिंह आपके यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात टीम के कोच बने हैं। इसी के साथ निर्मला सीतारमन जी हैं, उनका ध्यान रखना है। 17वीं लोकसभा में पूर्वकालिक वित्त मंत्री हैं, और आपके राज्यसभा जो क्षेत्र है इनका वो कर्नाटक ही है, यानी कि कर्नाटक से ये राज्यसभा सांसद चुनकर आई हैं। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स यानी कि III ट्रिपल आई में फर्स्ट नंबर पर टॉप पोजीशन पर रहा था आपका बेंगलुरु। और जो आपका ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है ये आपका नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है, और 2019 के लिए फर्स्ट पोजीशन पर रहा था बेंगलुरु कर्नाटक। तुंगभद्रा बांध आपका कर्नाटक के अंदर है, तुंगभद्रा नदी पर ये बना हुआ है। इसी के साथ ही प्रमुख नेशनल पार्क भी यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और बैनरघट्टा नेशनल पार्क आपके प्रमुख नेशनल पार्क है जो एग्जाम के पार्ट बनते हैं। इसी के साथ बेंगलुरु मेट्रो का आप ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से हुई थी और नम्मा मेट्रो के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही बुकपटना वन्य नेशनल मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है, कर्नाटक का है। इसको आप मतलब ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि देश का दूसरा चिंकारा वन्य जीव अभ्यारण्य 2019 में इसको घोषित किया गया था। मैसूर शहर, अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था, मैसूर शहर में आपके एक तो राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है और तकनीकी अनुसंधान केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र है। इसी के साथ हाल ही के कुछ ही दिनों में 5 स्टार कचरा मुक्त टैग जीतने वाला जो आपके 6 सिटी बने थे भारत के, उनमें से मैसूर भी एक था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में मधु माधवी को इंग्लैंड के किस मशहूर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। और हाल ही में मधु माधवी को इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है, और ये बिहार से संबंधित हैं। मधु माधवी यानी कि बिहार की रहने वाली हैं। ICI यानी कि पब्लिशियन हाउस लंदन हर साल किसी उत्कृष्ट रिसर्च आर्टिकल को जेम्स वॉट पुरस्कार से सम्मानित करता है। 2020 में मधु माधवी को चुना गया है। तो आपको बता देते हैं जो आपके हाल ही में एक एनर्जी रिसर्च जर्नल, यानी कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया तो उसका कारण बता देता हूँ। हाल ही में एक एनर्जी रिसर्च जर्नल में मधु माधवी का जो शोध निबंध होता है, यानी कि रिसर्च जो निबंध है उसको प्रकाशित किया गया था, और कॉल इन द 21 सेंचुरी क्लाइमेट ऑफ चेंज अनसर्टेनिटी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। प्रोफेसर टी जो आपके प्रदीप हैं उनका नाम ध्यान रखना, IIT मद्रास से ही संबंधित हैं, और इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नैनो श्रेणी का 2020 का निक्की एशिया अवार्ड यहाँ दिया गया था। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन में आपको मैंने दो नाम बता दिए हैं, दो क्वेश्चन समझा दिए हैं। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को प्लेटिनम मान्यता मिली है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसे हाल ही में 15 से 35 मिलियन यात्रियों की श्रेणी में ACI यानी ACI का मतलब है एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट
रिजर्वेशन 2020 में प्लेटिनियम मान्यता प्राप्त कर दी है, यानी कि दे दी गई है। और जो आपका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना फ्रेंड्स, इसको राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ हवाई अड्डों की बात हो रही है तो आपको मैं कुछ और हवाई अड्डे बता देता हूँ। आपको ऑफिशियली पता होगा कि हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तो हैदराबाद आपकी तेलंगाना की राजधानी है। इसी के साथ ही आपको मैं बता देता हूँ, मूसी नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है आपका हैदराबाद शहर, और हैदराबाद और सिकंदराबाद है, इसको जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कैंपेगोड़ा जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में है, इसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक अवार्ड जीता था अभी हाल ही में। और आईजीआई इंटरनेशनल ये भी चर्चा में रहा था, दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हाल ही में इसने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आपका अभी चर्चा में रहा था बहुत। केरल के अंदर ये स्थित है। हाल ही में पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट ये बन गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो 7 जून को मनाया गया है। आपको बता देते हैं इस दिवस को 2019 से मनाना शुरू किया गया है, यानी कि पिछले साल से इस दिवस को मनाना शुरू किया गया है, और अब की बार ये इसका दूसरा एडिशन था। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का, तो हर इंसान को भोजन मिले और उसकी मतलब वो किसी भी कंडीशन में भूखा ना रहे, ये इसका उद्देश्य है। 2020 की थीम क्या रही है, तो फूड सेफ्टी एवरी वंस बिजनेस, इसका कहें तो थीम रही है। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को, लेकिन इससे ही रिलेट करके देखें तो विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर 1945 को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इस वजह से इसको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, तो किरण मजूमदार शो को इससे सम्मानित किया गया है। तो कहें कि हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 सम्मान किरण मजूमदार शो को मिला है। पहले ये इसके लिए नामित हुई थी फ्रेंड्स पिछले महीने, लेकिन अब इनको ये अवार्ड दे दिया गया है ना, ये चीज़ याद रखना आप। ये जो बायोकॉन एक संस्था है उसकी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और इसी के साथ आपको बता दें यह अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय हैं, पहली भारतीय महिला हैं, या कह दें विश्व में दूसरी महिला हैं। अगर विश्व की बात होगी तो दूसरी महिला हो जाएंगी महिलाओं में, अगर वैसे बात करी जाए तो भारतीयों में तो तीसरी भारतीय महिला हैं, और अगर भारतीय महिलाओं में बात करी जाए तो पहली भारतीय महिला हैं, जबकि तीसरी भारतीय हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले। अच्छा 2005 में इनसे पहले ये अवार्ड इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति थे उनको मिल चुका था, और 2014 में जो कोटक महिंद्रा के फाउंडर हैं उदय कोटक, उनको मिल चुका है। तो ये तीसरी बन गई हैं इस अवार्ड को पाने। इसके साथ ही कुछ समय पहले मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 आपकी आई थी, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 की जो सूची आई थी उसमें टॉप 20 में इन्होंने अपना स्थान बनाया था। इसी के साथ ही एकमात्र ये भारतीय महिला थी टॉप 20 में शामिल होने वाली। और कुछ समय पहले ही इन्हें, आपको मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था पहले कि किरण जो मजूमदार शो हैं इनको पिछले महीने ही ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन सिविलियर सर्वोच्च अवार्ड है वो भी इनको दिया गया है, और ये ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई हैं। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में जारी एक डेटा के अनुसार 2012 से 19 के मध्य सबसे ज़्यादा बाघों की मौत कहाँ हुई, तो देखिए मध्य प्रदेश में हुई।
देखो, इस क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ जरूर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। आपको जैसा कि पता ही है, मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट है। 9 नेशनल पार्क यहाँ बनते हैं। और जो मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला। और 9 यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पर 9 नेशनल पार्क आपके बनते हैं। इसी के साथ ही अब इस क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए, आपको पहले मैं बता देता हूँ, आज आपको थोड़ा रिपीट भी करवा देता हूँ कि मध्य प्रदेश में 9 आपके नेशनल पार्क हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आप अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ बोलना, नहीं तो कोशिश करना मेरे साथ रहने की। कान्हा नेशनल पार्क बाघ और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसी के साथ ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एक आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है जो आपका गोवा में है, संजय नेशनल पार्क। और इसी के साथ ही मंडला प्लांट फोंसिल नेशनल पार्क आपके यहाँ बनते हैं। तो आपको अब मैं बता देता हूँ कि जो आपका मध्य प्रदेश है, जो ये एक डेटा आया था, इस डेटा के अनुसार 2012 से और 19 के मध्य में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 173 बाघ अब तक मारे जा चुके हैं 2012 से 19 तक। और इस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट में एमपी, मतलब बाघों की जो मरने की संख्या है उसमें फर्स्ट पे एमपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा देश में बाघों की संख्या एमपी में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस डेटा के अनुसार बाघों की संख्या 526 है मध्य प्रदेश में, जबकि पूरे देश में अगर बात करी जाए बाघों की संख्या 2019 तक 2976 यानी कि 2976 टाइगर्स यहाँ आपके पूरे देश में बनते हैं। जबकि 2019 तक मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स आपके थे यहाँ पर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। पुस्तक द ड्राई, हाल ही में चर्चित पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? तो ये ल्यूक कोटिन्यो है। और आपको बता देते हैं ल्यूक कोटिन्यो हाल ही में द ड्राइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। इनके अलावा कुछ और चर्चित पुस्तकें आपके पिछले दिन में आई हैं, उनका मैं आपको नाम पढ़कर बता देता हूँ, मतलब कि आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, एक किताब आई थी बिहाइंड द मास्क कोविड-19, ये आपके पिछले दिन में प्रकाशित, मतलब चर्चा में रही है पिछले 10 दिनों के अंदर। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने इस किताब को लिखा है। ऐसी एक किताब थी द एकाबोक, ये भी आपके पिछले 10 दिनों में मतलब चर्चा में रही है, जेके राउलिंग के द्वारा लिखी गई है। और ये वही जेके राउलिंग है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज को भी लिखा है। इसी के साथ में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी कृष्णन स्वामी ने कुछ 2 महीने के पहले एक किताब इनकी चर्चा में रही थी, सेटलिंग ऑफ द टॉप स्टोरी पीवी सिंधु। तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसने 500 करोड़ रुपये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आरबीआई ने। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आरबीआई के जो अभी आपके चेयरमैन हैं, गवर्नर हैं, वो शशिकांत दास हैं। तो यह फंड देश में डिजिटल पेमेंट्स को मजबूती देगा। इसी के साथ आरबीआई की अगर बात करें तो हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020-22 में 1.5% से कम रहेगी। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी।
वायर क्वार्टर इसका आप सभी को पता ही है, मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो आपका 2018 आरपीएससी प्री में भी आया था और शायद 2019 में आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो ये आपका पूछा गया था कि जो आरबीआई है उसमें जो पेड़ होता है, पेड़ दर्शाया गया है लोगों में, आरबीआई लोगों में, वो पेड़ किस चीज़ का है, खजूर का, नारियल का, ताड़ का। तो देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन वाले, क्योंकि तीनों पेड़ इसमें एक जैसे ही होते हैं देखने में, तो आपको कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है। तो ताड़ का वृक्ष जो उसमें दर्शाया गया है लोगों में, वो ताड़ का वृक्ष है। जानवर भी उस लोगों में दर्शाया गया है, तो उस जानवर का, उस एनिमल का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि रॉयल बंगाली बाघ। इसी के साथ आरबीआई की हाल ही में कुछ पॉलिसी रेट्स जारी हुई थी अभी 10-15 दिन पहले ही, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो रेट जारी हुई हैं उनके हिसाब से रेपो रेट से 4.0% रही है। रिवर्स रेपो रेट आपकी 3.35% और कैश रिवर्स रेशियो आपका 3% और मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी व बैंक रेट आपकी 4.25% और ये आपकी पहले से घटी है। और इसी के साथ ही स्टेचुसिटी रेस्क्यू जो आपका रहा है रेशियो, वो आपका रहा है 18% के आसपास आपका हो रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी आरबीआई से संबंधित। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में मैनिक्स राज्य ने ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की है। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं तमिलनाडु का। देखिए, राजधानी रहेगी आपकी चेन्नई, सीएम रहेंगे एडापड्डी कुमार पल्लानी स्वामी, यानी कि के पल्लानी स्वामी। पूरा नाम आपको मैंने आज बता दिया है, एडापड्डी कुमार पल्लानी स्वामी। इसी के साथ डिप्टी सीएम आपके जो तमिलनाडु के हैं वो हैं ओ पन्नीर सेलवम। ये थोड़े अजीब नाम है तो इसलिए बोलने में कठिनाई होती है। गवर्नर आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश विनीत कोठारी हैं। और इसी के साथ ही आपके राष्ट्रीय पक्षी पन्ना कबूतर आपका राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी है। राज्य पशु आपका नीलगिरी ताहर है। ताहर मतलब एक, जैसे अपने गांव में रोज या रोजड़ी बोलते हैं ना, हिरन टाइप में, थोड़ा हिरन से बड़ा, बारहसिंगा टाइप में होता है, लेकिन इसके जो सींग होते हैं वो नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं ना। आप देख लेंगे नेट वेट पे सर्च करके। राष्ट्रीय वृक्ष आपका पालमेर पालम है। इसके साथ ही राष्ट्रीय दिवस आपका 14 अप्रैल यहाँ मनाया जाता है। जिले आपके 38 हैं। विधान सभा सीट आपकी 234 है, जबकि लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट 18 यहाँ से आती हैं। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र आपका तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर, वहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था आपकी चेन्नई में स्थित है। इसी के साथ ही रूपा गुरनाथ का नाम आप ध्यान रखेंगे। रूपा गुरनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही देश के किसी राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला मतलब महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। इसी के साथ ही हाल ही में आपका जो नया जिला बना है 38वां तमिलनाडु में, वो बना है महिला मदुराई जिला। इसी के साथ में कामचार पोर्ट आपका हाल ही में सरकार ने चर्चा में रहा था, तो जो केंद्र सरकार है उसने अपनी हिस्सेदारी को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेच दी थी, ये कामचार पोर्ट की। इसी के साथ तंजावुर नेती वर्क्स अरम्बुर
वुड नक्काशी और कदलाई मित्तई गजक, ये तीनों नाम आपको 101% ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये कहीं भी मौका मार सकते हैं। तीनों जो आपके उत्पाद हैं, तो ये जो तीनों उत्पाद हैं आपके, इनको जीआई टैग मिला है और तीनों ही आपके तमिलनाडु से संबंधित है। उन तीनों को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, पांड्य राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर है ये। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आपके कवर हो सकते थे डिटेल में क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में शहरी वन आवरण बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। मतलब कि हाल ही में शहरी पर्यावरण को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। मतलब कौन सी योजना शुरू की गई है, तो नगर वन योजना आपकी शुरू की गई है। तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए नगर वन पहल शुरू की है। और सरकार इस साल 145 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रख रही है। इसी के साथ ही अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 यानी कि 200 शहरी वन विकसित करने की भी योजना बना रही है, यानी कि इसके साथ इसका भी लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस सेशन को एंड तक देखें। यदि आपको इस सेशन से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करें, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके, लाइक करके। और फ्रेंड्स, अपने यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे संबंधित पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर उपलब्ध कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु को रोकथाम पर एक यूएनडीपी राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो ये किया है भारत ने। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। राजमार्ग पर व सड़कों पर मानव और पशुओं की मृत्यु रोकथाम व उन्हें 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत यह जागरूकता अभियान हमारे केंद्रीय सड़क जो परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उनके द्वारा चलाया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इस वर्ष सड़क हादसों को कम से कम 25% तक कम किया जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन 13, हाल ही में फिसाई के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? FSSAI, तो अरुण सिंघल इसके अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने JSG अयंगर का स्थान यहाँ पर लिया है। तो आपको फिसाई की फुल फॉर्म बता देते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके चेयरमैन यानी कि वर्तमान चेयरमैन रीता तेवलिया हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, रवीश कुमार यहाँ फिनलैंड के नए अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने वानी राव का स्थान यहाँ इन्होंने लिया है। इनके साथ ही एक CB जॉर्ज का भी नाम ध्यान रखना, हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं और ये 1993 के IFS अधिकारी हैं और इन्होंने के शिव सागर का स्थान लिया है CB जॉर्ज ने। और जो आपके फ्रेंड्स रवीश कुमार हैं, ये 1995 बैच के IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी है। एक IFS और होता है दूसरा, जिसका मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आप कंफ्यूज ना हों, दोनों IFS ही बोले जाते हैं। 2020 का ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जो आपका आया था, उसमें फिनलैंड टॉप पर रहा था। भारत की स्थिति इसमें 144वें नंबर पर रही थी। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसे झीलों की भूमि भी कहा जाता है
और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एलब्रिस है, जो कि जॉर्जिया देश के बॉर्डर से लगा हुआ है और इसकी कुल ऊंचाई 5,642 मीटर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में किस नदी में तेल फैलने के या नदी में तेल मिल जाने के कारण या रिसाव के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो रूस के द्वारा कर दी गई है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एक नदी है, ये आपकी अंबरनया नदी है ना, आप ये ध्यान रखेंगे, अंबरनया नदी है और रूस देश में ये बहती है। खासकर जो रूस का जो साइबेरियन प्रांत है वहाँ पर ये बहती है। तो जो अंबरनया नदी है वो आर्कटिक महासागर में गिरती है बहने के बाद में, और उस नदी में एक आपकी रसिया में एक कंपनी है, उस कंपनी में 20,000 टन का एक डीजल टैंक रखा हुआ था, जो कि उसमें नदी में गिर गया और उस नदी में गिरने के कारण जो उसमें 20,000 टन तेल भरा हुआ था वो आपका उस नदी में मिल गया। इसकी वजह से उसमें रसिया में आपातकाल भी लगा दिया गया है। पर्यावरणविदों के अनुसार इसके रिसाव के बाद में ये कहा गया है उनके द्वारा कि इसके रिसाव के बाद में इस नदी को साफ करना बड़ा मुश्किल है और इसे साफ करने में लगभग 10 वर्षों से भी अधिक का समय लग सकता है। यह रूस के साइबेरियन प्रांत में बहती है ये नदी। तो नदी का नाम आपको अंबरनया नदी नाम ध्यान रखना है और रूस के जो साइबेरियन प्रांत है उसमें ये बहती है। और जो आपका साइबेरियन प्रांत है फ्रेंड्स, मुझे ध्यान आया, चुकची जनजाति के लिए ये आपका मतलब ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आपका बनता है कि चुकची जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है। तो रसिया के साइबेरियन प्रांत में पाई जाती है चुकची जनजाति। मॉस्को, अगर बात करें रसिया की, तो मॉस्को इसकी राजधानी रहेगी, मुद्रा रहेगी रूबल, प्रधानमंत्री रहेंगे मिखाइल मुंस्टीन और प्रेसिडेंट रहेंगे आपके व्लादिमीर पुतिन। इसी के साथ ही रूस यूरोप व एशिया महाद्वीप में लगने वाला एकमात्र देश है जिसकी सीमाएं मतलब एशिया और रूस दोनों महाद्वीपों में लगती हैं। वोल्गा जो नदी है यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है और विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात करूँ तो नील नदी आपकी बनती है। भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट में बताना कौन सी है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, गंगा आपकी सबसे लंबी नदी है। यात्सी नदी आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये कुछ नदियों के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो हम आपका शायद टाइपिंग नहीं कर पाए, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा किस होम्योपैथी दवा की सिफारिश को कोविड-19 के इलाज के लिए की गई है? तो ये सिफारिश की गई है आर्सेनिक्स एल्बम 30। तो ये आर्सेनिक्स एल्बम 30 एक होम्योपैथी दवा है जिसको प्रमाणित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा गया है कि इसकी जो दवा के जो गुण हैं वो कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त हैं। तो यह एक एंटीवायरल दवा है आपकी आर्सेनिकम एल्बम 30 और इसको प्रमाणिकता अभी नहीं दी गई है, लेकिन इसको कारगर माना जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा। और जो आपका आयुष मंत्रालय है उसके वर्तमान मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, जो कि लोकसभा क्षेत्र गोरखनोआ बनता है श्रीपद का। इसके साथ ही आयुष की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। तो आयुष की फुल फॉर्म होगी आपकी आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। और कुछ समय पहले ही ICMR, ये भी आपको पता होगा, ICMR के द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन की जो दवाई है उसकी भी सिफारिश की गई थी, लेकिन अभी तक ये भी आधारिक रूप से प्रमाणित नहीं हो पाई है कि ये कोविड-19 में सक्षम है। तो इसको एक सप्लीमेंट्री डोज के तौर पर इसको उपयोग किया जा रहा है इस दवा का। और ICMR या इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसने सिफारिश करी है इस दवाई की जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और इससे पहले अभी आपको मैंने बताया था आयुष मंत्रालय के द्वारा
होम्योपैथी की दवा की सिफारिश की गई है जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30। तो फ्रेंड्स आज के होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ में कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किसे अपना ओलंपिक चैनल का सदस्य बनाया, तो भारत के नरेंद्र बत्रा को बनाया था। तो फ्रेंड्स ये आप सेशन को जरूर देखें, एंड तक देखें। उम्मीद है कि आप जब एंड में आएंगे तो आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे, सुन रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू पढ़ें, पूरे सेशन के साथ पढ़ें, पूरे वीडियो को एंड तक देखते हुए पढ़ें। और जब आप पढ़ें तो अपनी एक नोटबुक आप ज़रूर अपने साथ में रखा करें, नोट्स बना लिया करें। आप इतनी डिटेल में तो मत लिखा करें, बस क्वेश्चन और उसका आंसर लिख लिया करें। बाकी इस डिटेल को सुनने से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है एग्ज़ाम क्रैक करना, यानी कि एग्ज़ाम में सफलता पाना। ठीक है, तो जो आईएएस आईपीएस या यूपीएससी जो एसएससी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो छोटे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो क्वेश्चन के साथ में आंसर लिख लें और इस डिटेल को ध्यानपूर्वक सुन लें। यदि आप इसके साथ में डिटेल भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखा करें। और फ्रेंड्स ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हम आपको सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ये आपको बहुत कारगर साबित होगी आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि इन क्वेश्चनों में हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित सभी जो क्वेश्चन बनते हैं उस एक क्वेश्चन के साथ में उन सबको हम कवर आपको करवाते हैं। तो ऐसे ही अगले सेशन। और हाँ फ्रेंड्स, एक सूचना ये है कि जो आपका 10 तारीख का यानी कि कल का जो आपका करंट अफेयर का सेशन है हो सकता है थोड़ा लेट मिले, तो लेट मिले, लेकिन आप जिस तरह से आपको, हाँ मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप जिस तरह का प्यार हमें दे रहे हैं हमारे साथ जुड़कर और हमारे वीडियोज़ को देखकर उसको लाइक कर और थोड़ा प्यार दें और थोड़ा अधिक लाइक करें और शेयर करें अपने अधिक से अधिक दोस्तों में। और ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हालांकि लेट होगी लेकिन होगी ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।